वो कहते हैं आज आर्मी वाले कि आज ऑर्डर हमारे पास पॉकेट में रखा है, पाकिस्तान से एक गोली आएगी तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे। तो ये गवर्नमेंट का ही विल है। अगर ये गवर्नमेंट की विल पावर नहीं होती ना तो कभी नहीं हो पाता ये। क्या मोदी के अलावा ये देश जबकि कांग्रेस ने टेररिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के टाइम में होता था, कांग्रेस के टाइम में होता था हिंदू मुस्लिम, बीजेपी के टाइम में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या मोदी जी के अलावा और कोई ये देश नहीं चला सकता? नहीं चला सकता, देखो अभी नहीं चला सकता, ये 2029 तक नहीं चला सकता। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्चुअली ही इज नॉट। एजुकेटेड है? आपने डिग्री देखी है क्या उनकी? क्या डिग्री फर्जी है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है मोदी जी की डिग्री फर्जी है। नहीं, मोदी जी की डिग्री मैंने देखी है, अमित शाह ने दिखाई थी तो, लेकिन राहुल गांधी की कभी डिग्री नहीं देखी। अगर है तो फिर वो मीडिया में अपने आप दिखाएं, बिल्कुल दिखाना चाहिए उनको। मुझे इतना पता है कि वो मॉडर्न स्कूल बाराकंबा में एडमिशन लिए थे एंड सेंट स्टीफेंस में भी एडमिशन लिए थे, कंप्लीट नहीं किए थे डिग्री। राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया था, जितना मैं जानता हूँ मेरी नॉलेज में, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी उन्होंने। तो मेरे लिए तो वो अनएजुकेटेड है। और उनके पिछले 10 साल जो लास्ट 75 ईयर्स से जो सरकार, लास्ट 65 ईयर्स से जो सरकार थी उससे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो लास्ट 10 ईयर्स में किया है वो बहुत ज़्यादा किया है, बहुत अधिक किया है। सबसे पहला तो उन्होंने किसी को भी नहीं, जो इंडिया में जो कास्ट पॉलिटिक्स चलती थी उसको उन्होंने बिल्कुल किनारे कर दिया है। वो अभी नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि यूपी बिहार इसके लिए माने जाते हैं और वहाँ पे कास्ट बेस्ड वोट पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी किसी को भी फैसिलिटीज़ देने में कास्ट को ये नहीं देखा कि ये कास्ट मेरे को वोट करती है या वो कास्ट मुझे वोट करती है तो मैं उनको। मोदी राज में हिंदू मुस्लिम नहीं बढ़ा? मोदी राज में हिंदू मुस्लिम नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, रियलिटी में नहीं बढ़ा। आप ये देखिए 2014 से मोदी गवर्नमेंट है इन सेंटर, ठीक है, एंड 2017 से यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट है। 2014 से पहले 2013 में यूपी में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगा, ठीक है। 2014 से आज तक कोई भी दंगा हुआ क्या? क्या अब आतंकवादी कम हुआ है? आतंकवादी हमले कम हुए हैं? मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई दंगे होते थे ना तो उसमें सबसे पहले टारगेट मुस्लिम्स को ही किया जाता है। क्यों? उनको गलत नज़र से देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली देखो तो इससे मुस्लिम ही बेनिफिशियल है कि उनको कोई भी शक्की नज़र से नहीं देख रहा, कोई भी गलत नज़र से नहीं देख रहा, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि यार ये टेररिस्ट, उनको जैसे कि नेम के बेस पर जो पब्लिक का ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है ये कि ये मुस्लिम नेम है तो ये टेररिस्ट है, तो वो सब बिल्कुल ख़त्म हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो इंडिया को, आज मैं कई बार फॉरेन गया हूँ, ठीक है, मैं वियतनाम गया, लाओस गया और श्रीलंका गया, ठीक है, इवन मैं एक मुस्लिम कंट्री बांग्लादेश भी गया, ठीक है। तो डिफरेंस अपने आप में लगता है, नज़र आता है। इवन मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे जब खाना खाया ना, आई टोल्ड देम आई एम इंडियन, श्रीलंका में, कोलंबो में, तो उन्होंने मेरे से बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया, बोला नहीं यार इंडिया हम भाई भाई हैं आप लोग, लेकिन इंडिया की ये रेस्पेक्ट है। तो आप देश की जनता के लिए कुछ करा है? क्योंकि जनता का आरोप है कि महंगाई बढ़ गई मोदी राज में बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार के झूठे वादे किए गए, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। देखो, अगर आपको ये चाहते हैं कि घर बैठे कोई नौकरी मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, तो ऐसा नहीं है। 2014 से पहले तो ऐसे तो मैं भी कह दूँगा गौतम अडानी के साथ में चाय पीता था, ठीक है। 2014 के बाद से मैं इतना गरीब हो गया कि अब गौतम अडानी अंबानी के साथ में चाय नहीं पी रहा हूँ। तो ये तो ऐसा नहीं होता है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी बेरोज़गारी नहीं बढ़ी है, जिसको मेहनत करनी है और जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, ठीक है। मैं वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा जो मुलायम सिंह की सरकार में चीटिंग से 10th पास 12th पास बच्चे करते थे, मैं उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिसने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके लिए रोज़गार आज भी हैं, बहुत अच्छे रोज़गार हैं, ऐसा नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी का कहना है कि हमारे राज में जो आतंकवाद है वो कम हुआ है, लेकिन अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें ना हमें सारा कुछ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेररिस्ट अटैक हो गया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अरे आप क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि पुलवामा अटैक और पुंछ जैसे बड़े अटैक भी इसी में हुए हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक को भी, पब्लिक भी बहुत कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? टेररिस्ट हम लोगों के बीच में ही है, कहीं और नहीं है, हम लोगों के बीच में ही है। जम्मू एंड कश्मीर में वो उन लोगों के बीच में ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो वहीं से बनते हैं, ISI के थ्रू बनते हैं, पैसा आता है ISI से, पाकिस्तान से, तब वो बनते हैं। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? गवर्नमेंट कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती या गवर्नमेंट को करना, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है।
अभी आप देखो टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके बाद आतंकवादी मार गिराए हैं ना, हमारे जो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने मारे हैं ना। तो क्या वो गवर्नमेंट ने नहीं किया? किया है ना। एक गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट एक विल कर सकती है, जो कांग्रेस टाइम में नहीं होता था। मैं एक आर्मी वाले, जब मैं कई आर्मी वालों से मिला था, जेन्युइनली एक आर्मी वाले बंदे ने, जब मैं एनसीसी में था एक्चुअली, तो जब वो हमसे पता है क्या कहते थे, जब मैं एनसीसी में था, कि जब 2014 से पहले की बता रहा हूँ मैं, वो बंदा ये कह रहा था आर्मी वाला कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई गोली आती है ना, तो हमें ये ऑर्डर होता है, हमें गोली चलाने का ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता है, और हमें वहाँ पर अपने आप को पेड़ की आड़ में या अपने आप को बचाना है, रिटेलिएट नहीं करना पाकिस्तान को। ये ऑर्डर नहीं है, अगर ये रिटेलिएट करना है तो उसके लिए हमें दिल्ली से ऑर्डर लेना पड़ेगा। आज हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनकी जेब में रखा है ऑर्डर, तो उनको यहाँ दिल्ली में या पीएमओ या रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री में फ़ोन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर हम पाकिस्तान को। ये सब मोदी राज में हुआ है। बिल्कुल हुआ है। वो कहते हैं आज आर्मी वाले कि आज ऑर्डर हमारे पास पॉकेट में रखा है, पाकिस्तान से एक गोली आएगी तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे। तो ये गवर्नमेंट का ही विल है। अगर ये गवर्नमेंट की विल पावर नहीं होती ना तो कभी नहीं हो पाता ये। क्या मोदी के अलावा ये देश जबकि कांग्रेस ने टेररिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस के टाइम में होता था, कांग्रेस के टाइम में होता था हिंदू मुस्लिम, बीजेपी के टाइम में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या मोदी जी के अलावा और कोई ये देश नहीं चला सकता? नहीं चला सकता, देखो अभी नहीं चला सकता, ये 2029 तक नहीं चला सकता। राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक्चुअली ही इज नॉट। काफी एजुकेटेड है। आपने डिग्री देखी है क्या उनकी? क्या डिग्री फर्जी है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है मोदी जी की डिग्री फर्जी है। नहीं, मोदी जी की डिग्री मैंने देखी है, अमित शाह ने दिखाई थी तो, लेकिन राहुल गांधी की कभी डिग्री नहीं देखी। अगर है तो फिर वो मीडिया में अपने आप दिखाएं, बिल्कुल दिखाना चाहिए उनको। मुझे इतना पता है कि वो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में एडमिशन लिए थे एंड सेंट स्टीफेंस में भी एडमिशन लिए थे, कंप्लीट नहीं किए थे डिग्री। राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया था, जितना मैं जानता हूँ मेरी नॉलेज में, लेकिन अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी थी उन्होंने। तो मेरे लिए तो वो अनएजुकेटेड है। और दूसरी बात, ही इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन, जो कि क्योंकि पीएम के लिए एक पर्सन जो देश के लिए सोचे, देश के लिए जनता के लिए करे, वो होना चाहिए, जिसके दिमाग में ये हो कि मतलब एक सीरियसनेस होनी चाहिए। देखो आप किसी मोदी जी में है। बिल्कुल है। 2029 तक तो मोदी जी चलाएंगे, 29 के बाद अगर योगी जी आते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कोई और भी आता है तो। लेकिन राहुल गांधी तो बिग नो, कभी नहीं।